हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 12 अगस्त से लेकर तो 21 अगस्त तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसे रहेंगे, क्या चल रहा है उनके लाइफ में और क्या एक्शन ले सकते हैं वो देखेंगे पॉजिटिवली। ठीक है, फिर थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग भी करेंगे, तो ये थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग भी रहेगा और ये एक जनरल रीडिंग है। एज गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिश्ते में हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। जो भी सिचुएशन हो आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कर्मा रीडिंग रहेगा ये थर्ड पार्टी के लिए। आपके लिए भी गाइडेंस देखते हैं। एम्प्रेस का कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वैंड्स, ऑल 12 साइंस की एनर्जी एंड बॉटम ऑफ द डे की 6 ऑफ कप्स। ओके एक्वेरियस, आपके पर्सन की फीलिंग्स और उनके लाइफ में क्या चल रहा है, और थर्ड पार्टी कर्मा भी देखते हैं और आपके पर्सन का एक्शन भी देखेंगे। चलो बात करते हैं। सबसे पहले फीलिंग्स आपके पर्सन की कैसी रहेगी। तो सबसे पहले तो हम ओवरऑल एनर्जी की बात करेंगे, जो बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ कप्स। तो पास्ट कनेक्शन, मेमोरीज और इमोशनल पुल स्ट्रांग है आपके पर्सन का आपकी ओर। ठीक है, मतलब पहले जिस तरह से आपके साथ वो कनेक्ट कर पाते थे, जिस तरह से आपका ये रिश्ता था, जो कनेक्शन था आप दोनों के बीच में, वो मेमोरीज जो आपने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया है, वो जो गोल्डन मेमोरीज है उनके लाइफ की, वो अक्सर याद करते रहते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, उन मेमोरीज को मिस करते हैं। ठीक है, इमोशनल पुल बहुत स्ट्रांग है उनकी ओर से आपके तरफ, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। पर्सन आउटवर्डली कंट्रोल्ड दिख सकते हैं आपको, मतलब आपको लग सकता है ये तो बहुत कंट्रोल में है, इसको तो कोई लगा ही नहीं है, इसको तो कोई पड़ा ही नहीं है कि हम है भी नहीं या नहीं भी है ना। लेकिन और बीच के टाइम में समझो आपकी शादी नहीं हो रखी है, कहीं पर ये बात हो सकती है। सबको ये अपने ऊपर मत लीजिएगा, किसी किसी के लिए, बिल्कुल 10 to 15% लोगों के लिए ये बात रहेगी कि बीच के टाइम में आपके पर्सन और आप दोनों भी एक दूसरे से दूर हो गए, किसी कारणवश हो गए या जैसे भी हो। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में किसी और की एंट्री हो चुकी और उसके बाद में भी उनका ब्रेकअप ही हुआ, वो वहां भी रुक नहीं पाए, ये भी कहीं पर हो सकता है। ठीक है, और फिर से आपके तरफ लौट कर आए, पर अभी आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, ये भी हो सकता है। कहीं कहीं पर किसी किसी के लिए, हर कोई नहीं। अब आई है एनर्जी, मैंने बताई किसके लिए है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, ऐसे अनयूजुअल एकदम से कुछ भी आता है ना, तो वो बिल्कुल पॉइंटेड होता है, किसी ना किसी की एनर्जी जरूर होती है वो। तो यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, अपने ऊपर कंट्रोल रख रहे हैं, आपसे बात कम कर रहे हैं। ठीक है, अपनी बाउंड्री लेकर चल रहे हैं। उसको पता है अगर मैं ज्यादा बात करूंगा करूंगी तो फिर से इसमें मेल्ट होने लगूंगी। और वही चीजें है कि उसका ईगो या फिर बहुत सारी चीजें बीच में हो चुकी हैं, जो टाइम आप दोनों के बीच में गया है, अभी दूरियां बढ़ी थी या जो भी है, तो उस वजह से अपने ईगो बोलो या डर बोलो या शेम बोलो, मतलब थोड़ी शर्म भी आती है ना, उस हिसाब से बोलो, उस लिहाज में वो आपसे थोड़ा सा कम बात कर रहे हैं। जितना पूछा उतना बताओ, इस तरह से ही रहेगा उनका। ठीक है, लेकिन बाहर से वो मतलब आउटवर्डली कंट्रोल्ड दिख सकते हैं वो, लेकिन अंदर से पास्ट को रिविजिट कर रहे हैं, बार बार जाके वो मोमेंट्स जिक्र आते हैं, बार बार वो टाइम ट्रेवल कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, ये रहेगा। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की बात करते हैं और 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सॉर्ट्स। चलो, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी विद दिस 3 कार्ड्स। ऐसा है कि आपके पर्सन के इमोशंस जो है उनको उन्होंने सप्रेस करके डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने इमोशंस को, क्वीन है चाहे किंग है, लेकिन अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, दबा रहे हैं, ताकि आपको समझ में ना आए कि वो आपसे लव अभी भी करते, इमोशनली अटैच्ड है, आपको लेकर फिर से एक बार सोचना स्टार्ट कर दिया हो कहीं कहीं पर, तो कहीं पर ऐसा है कि सोचना बंद ही नहीं किया था उन्होंने, है ना। कोई, मैंने अभी वो शुरू में बताया था ना कि इंसिडेंट के कोई आ गया बीच में, आप दोनों दूर हो गए थे, फिर किसी की एंट्री हुई उसके लाइफ में और फिर ब्रेकअप हो गया। बहुत बड़ा झटका उसको भी पड़ा है, वो फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी और सोशली भी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर अगर है किसी के पार्टनर की, तो वहां पर आपके पर्सन फिर से आप में घुलना चाहते हैं, या आपसे जब भी आपसे बात होती है या आपके बारे में उनके मन में ख्याल आते हैं तो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, है ना। वो आपकी तरफ खींचते हैं, मतलब अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए अपनी एनर्जीज को, अपने इमोशंस को वो सप्रेस कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये सही नहीं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो कहीं पर ऐसा है कि अपना वक्त लेने के लिए, अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, हर किसी की तो सिचुएशन सेम नहीं होगी ना, लेकिन ये एनर्जी चल रही है कि अपना वक्त लेने के लिए चीजों को साइड कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, डिटैचमेंट में जा रहे हैं, या खुद को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। ये लाइन बिल्कुल सही है कि वो अपने आप को आपसे डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने इमोशंस को सप्रेस करते हुए। उनको ऐसा लगता है ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा होगा नहीं, थोड़ी देर होगा, हमेशा के लिए नहीं हो सकता। तो दिल में कंफ्यूजन है और वो अपने इमोशंस को लॉजिकली हैंडल करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ये बात भी है।
एट ऑफ कप्स इंडिकेट करता है कि किसी सिचुएशन से इमोशनली वॉक अवे करने का थॉट आपके पर्सन के माइंड में रहेगा यहाँ पर, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स के वजह से पास्ट कनेक्शन इजीली छूट तो नहीं सकता, मतलब जो भी है आपसे मूव ऑन भी करना चाहते हो वो, तो भी इजीली वो वहां से मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आसमान से गिरा खजूर में अटका, वो वाली सिचुएशन जो पहले हुई थी वो अभी भी है उसकी, ठीक। उनके लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त वो भी देख लेते हैं, या आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी उनके लाइफ में। तो द फूल, द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ, इनके साथ हम बात करेंगे यहाँ पर विद दिस 3 कार्ड्स। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है क्या उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो फिलहाल ऐसा है कि ये जो नेक्स्ट 3 कार्ड्स के साथ हम बात करें तो यहाँ ऐसा है कि एक फ्रेश स्टार्ट और क्लैरिटी की एनर्जी आ रही है, ठीक है। उनके लाइफ में कुछ रियलाइज हो रहा है उनको, या आने वाले टाइम में कुछ रियलाइज हो सकता है। ट्रुथ एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी मिलेगी उनको आने वाले टाइम में। जो सच्चाई है उससे भाग नहीं सकते हैं वो, मतलब अगर वो आपसे लव करते हैं, इमोशनली अटैचमेंट फील करते हैं पहले से ही, तो उससे वो भाग नहीं सकते हैं। जो कोशिश करना है करने दो उसको, वो होगा नहीं उससे। मैंने बोला था आपको शुरुआत में ही कि थोड़ी देर कर ले, फिर होगा नहीं लेकिन उससे वो, ठीक है। क्योंकि हर किसी को एक रिलायबल पार्टनर की जरूरत होती है जिस पर वो भरोसा कर सके, साफ सुथरे हो हर तरफ से, है ना। यही बात है यहाँ पर। कुछ रियलाइज तो होगा उसको, और ट्रुथ एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी आ रही है। अब नेक्स्ट एनर्जी की बात करें यहाँ पर, तो विद दिस 2 कार्ड्स ऐसा है कि ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करने या नया डिसीजन लेने के संकेत भी यहाँ पर मिल रहे हैं। आपके पर्सन जो है, जो पुराने पैटर्न में फंसे थे, माइंडसेट में फंसे थे, उसमें से बाहर आ जाएंगे और कुछ नया डिसीजन लेने का यहाँ पर दिख रहा है उनकी ओर से। क्या पॉजिटिव एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन आपके तरफ, चलो देखते हैं। हाँ, पॉजिटिव एक्शन की पॉसिबिलिटी है, स्पेशली एस ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड एम्प्रेस के साथ। विद दिस 3 कार्ड्स यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। ये कम्युनिकेशन, ट्रूथ, क्लैरिफिकेशन या रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट के साथ अप्रोच करने की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। ये जो एनर्जी है ना, ये रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट के साथ अप्रोच करने की दिखाई दे रही है। ट्रूथ या क्लैरिफिकेशन यहाँ पर रहेगा। एक तो सच्चाई समझ में आएगी उनको, या वो क्लैरिफाई कर सकते हैं अपनी तरफ से, क्लैरिफिकेशन आपको दे सकते हैं, ठीक है। ये कम्युनिकेशन की भी एनर्जी रहेगी, बातचीत भी आपकी आगे बढ़ेगी क्लैरिटी के साथ, ठीक है। ये बात यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट एनर्जी है, यहाँ हमें कुछ ऐसे भी कार्ड्स है ना यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे हैं कि वो थोड़ा सा यहाँ मतलब आपके पर्सन को एक कंफ्यूजन दे रहा है और थकान दिख रही है उसकी। वो चाहे जितना थक जाए लेकिन वो गिव अप तो नहीं करने वाले हैं इस कनेक्शन पर, इस रिश्ते पर। ये बात भी है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि एक्शन लेने से पहले हेजिटेशन और फियर जरूर रहेगा उसको, कैसे करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, और कंफ्यूजन भी रहेगा। इसीलिए सडन इंपल्सिव मूव से, मतलब एकदम सडनली कोई एक्शन ले इंपल्सिवली, इससे कई ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सोचा समझा स्टेप वो ले सकते हैं आपके तरफ, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस की बात करेंगे हम यहाँ पर अभी विद दिस 2 कार्ड्स। यहाँ हम बात करते हैं तो आपके पर्सन जो है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म वैल्यू को सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं। मैंने कहा था ना पहले, वो चाहे जो सोच रखती हो, लेकिन अब उसकी सोच बदल रही है, और वो भी पॉजिटिवली, और वो भी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। जैसे कि मैंने कहा आपको शुरू में, अभी थोड़ी देर पहले भी, कि हर किसी को एक ऐसा पर्सन चाहिए जो रिलायबल हो, जो ट्रस्टवर्दी हो, जो क्लीन हो, साफ सुथरा हो, साफ सुथरी हो। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी चीजें लेकर नहीं चल रहे हैं साथ में, जो भी है सीधी सीधी बात बोलना है, अपने तरफ से सब कुछ साफ साफ क्लियर रखना है ना। खुद को भी आप बहुत अच्छे से रखते हो, जो जैसा भी सिचुएशन है, लेकिन अपने आप को आपने बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। तो ये बात जो है ना, ये हर कोई चाहता है अपने लाइफ में ऐसा पार्टनर। तो ये बात है, ऐसी या ऐसा, है ना। तो यही चीजें है कि वो आपके तरफ खींच से चले आते हैं या अट्रैक्ट होते हैं। एम्प्रेस रिलेशनशिप के वैल्यू को रिकॉग्नाइज करने और नर्चरिंग एनर्जी की तरफ रिटर्न का संकेत दे सकते हैं ये जो कार्ड है, ठीक है। मतलब रिलेशनशिप के वैल्यू उसको समझ में आए, और नर्चरिंग एनर्जी, मतलब रिश्ते में एक नर्चरिंग एनर्जी आए, एक दूसरे के लिए बहुत केयरिंग हो जाओ आप दोनों भी, ये बात रहेगी। आप भी थोड़ा सा अभी ध्यान नहीं देते हो ना उसके तरफ, तो ये बात है। हाँ, तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी ऐसी रहेगी। जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, तो ये रीडिंग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज यहाँ पर है कि पास्ट कनेक्शन या पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में जिस तरह से भी एनर्जीज थी, जो बॉन्डिंग था, उसकी एनर्जी अभी भी अलाइव है, और पर्सन इमोशनली कंप्लीटली डिटैच नहीं हुए हैं। वो कोशिश करेंगे, एनर्जी आई है तो कोशिश तो चली रही है उसकी कि डिटैच हो जाऊं मैं, लेकिन होगा नहीं उससे।
ये बात रहेगी। अब जो लोग थर्ड पार्टी में हैं उनके लिए मैं बात करूं, अगर थर्ड पार्टी कोई नहीं है तो मैं अभी जो बोलने वाली हूँ इसको स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख ले, आप गाइडेंस देख लीजिएगा, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी है, कंफर्म पता है तो इसे देखिए, जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। तो थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिल रहा है, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स। थर्ड पार्टी के साथ इमोशनल डिस्टेंस और अनसर्टेनिटी, डिफेंसिव फेज दिख रहा है यहाँ पर, अनिश्चितता मतलब अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी, लॉस ऑफ स्टेबिलिटी यहाँ पर रहेगी थर्ड पार्टी के लाइफ में। ये कर्मा मिला है उसको, जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी ना किसी के, तो कुछ भी नहीं बचता है वहां पे, ना करियर सही से कर पाते हैं, ना हेल्थ को संभाल सकते हैं, ना रिश्तों को, ना सोशल रिश्ते को, कुछ नहीं संभाल सकते। स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है तो आप नसीब वाले हो, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए इमोशनल डिस्टेंस, ये एक पहला कर्मा, उसके पर्सन से वो इमोशनली डिटैच महसूस कर रहे हैं, मतलब आपके पार्टनर से वो इमोशनली डिटैच महसूस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ऐसी है कि अनसर्टेनिटी, कुछ भी उसको स्थिर नहीं लग रहा है, उसको समझ में आ गया ये रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई शादी नहीं होने वाली है और कुछ नहीं होने वाला है इस रिश्ते का आगे चलकर, ये सिर्फ एक टाइम बीइंग के लिए रिश्ता था या कर्मा रिश्ता था, कार्मिक रिश्ता, ये वो समझ रही है या रहा है, ठीक है। आपके पर्सन भी सिर्फ टाइम बीइंग के लिए वहां गए थे, उसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए वहां निभाने का। ये कहीं कहीं पर वो थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन हो रही है, तो जो सिचुएशन उनके फेवर में स्टेबल लग रही थी उसी में डिससेटिस्फैक्शन या विड्रॉल आ सकता है, ठीक है। ये बात रहेगी, जो उसको स्टेबल लग रहा था अब तक वही गड़बड़ होने वाली है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो ट्रूथ एंड क्लैरिटी के सामने आने के संकेत बहुत स्ट्रांग रहेंगे यहाँ पर, उसके सामने सच्चाई क्लैरिटी के साथ आएगी, ये रहेगा। तो यही कर्मा उसको मिलेगा, उसको समझ नहीं आ रहा है अब थर्ड पार्टी को, मैं यहाँ जाऊं या वहां जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, ये बात रहेगी। तो ये आने वाले टाइम में चीजें होगी। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और मेजर अरकानाज में है वर्गो, लियो, एरीज, ठीक है। सबके लिए गाइडेंस रहेगा और आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में भी देखते हैं, तो अपने सवाल पे फोकस कर लीजिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। रिकवरी, आपके हेल्थ में, आपके रिश्ते में, आपके ओवरऑल लाइफ में रिकवरी की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ये तो अच्छी बात है। आप नए सिरे से सोचना शुरू करो इस रिश्ते के बारे में, या अपने डिसीजन को लेकर कुछ सोच रहे हो, या फिर कुछ और बातें सोच रहे हो, जैसे कि इससे मूव ऑन करना है या कुछ, या फिर इसी रिश्ते में फिर से रिस्टार्ट लेना है या क्या करना है, तो आपको अपना सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, या फिर आपके पर्सन को, ये बात रहेगी। रिकंसिडर करना चाहते हैं कुछ लोग इस रिलेशनशिप को, तो आपकी मर्जी रहेगी, एक बार आप एक मौका देना चाहते हो तो दे सकते हो। आपके किसी सवाल का जवाब यस आया है, ठीक है। और द सिचुएशन विल इंप्रूव भी है यहाँ पर एनर्जी, तो सिचुएशन ये ऐसी नहीं रहने वाली है, तो सिचुएशन ऐसी नहीं रहने वाली है, बदलने वाली है, सिचुएशन चेंज होगी, सिचुएशन बदलेगी। लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या गाइडेंस है, डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस, अपने दिल की आवाज सुनो, अपने सोल वॉइस को सुनो, अपनी गट फीलिंग्स को समझो, ये बात यहाँ पर है। This card brings forth the gift of divine wisdom bestowed upon you by Lord Shiva. You are blessed with an intuitive inner voice that serves as a guiding light on your path. Okay. Overburdened, say no and release burden. देखिए, कभी कभी ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम इतनी ले लेते हैं अपने ऊपर, इतनी ज्यादा ले लेते हैं, चाहे जिस ऑफिस की हो, घर की हो, बाहर की हो, कुछ भी, और समझने लगते हैं कि हमें रिस्पॉन्सिबल है सारी चीजों के लिए, हमसे ही नहीं हो पा रहा है, और फिर चिड़चिड़ और गुस्सा मचता है। तो इससे बेहतर है कि आप ना बोलना सीख लो, जहां पर आपकी बाउंड्री है वहां बाउंड्री है ही, आप इंसान हो, आपकी एक लिमिट हो ही सकती है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, इतनी जिम्मेदारियां लेकर चल रहे हो, तो आपकी एक लिमिट होनी ही चाहिए, लोगों को भी समझ में आनी चाहिए कि आपकी लिमिट है, आपके पार्टनर को भी समझ में आना चाहिए, और जो लोग आपके ऊपर डिपेंड करते हैं उनको भी, ठीक है। डिपेंड नहीं करते हैं एक्चुअली वो लोग, वो खुद भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से है अभी चल रहा कि वो आपके ऊपर ही देखते हैं सारी चीजें। यू आर टेकिंग ऑन टू मच, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन, एंड एज अ रिजल्ट फीलिंग ओवरबर्डन्ड। आप हर चीज हर किसी के लिए करना चाहोगे तो कैसे कर सकते हो, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, इस बात को समझ लेना। इसीलिए लॉर्ड शिवा की तरफ से, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि कहीं ना कहीं पर आपने ना बोलना सीखना चाहिए और अपने बर्डन को रिलीज करो। आप इंसान हो, आपको भी जीना है, इतना बर्डन लेके चलोगे तो हेल्थ का क्या होगा, बाकी सारी चीजें आप जानते हो, स्ट्रेस से क्या होता है, तो ये बात को समझना है। और यहाँ पर हम मैसेज देखते हैं आपके पर्सन की ओर से, और सॉन्ग भी देख लेते हैं आपके लिए।
सॉन्ग आया है यहाँ पर, तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना। ओके, जन्नत का सॉन्ग है। यूं दिल तोड़ देना चाहत नहीं। ओके, आपके पर्सन का मैसेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।